हमारे घर में हमेशा ये सिखाया गया कि भाई आप कोई भी धर्मार्थ काम कर रहे हैं तो जैसे होता है ना कि एक हाथ से दीजिए उस दूसरे हाथ को भी ना पता चलो। तो एक सेंटर है हमारा मोहनलालगंज में जहाँ पे 35 साल से मैं जा रहा हूँ, ट्वाइस से 40 मरीज वहाँ पे देखता हूँ। तो एक शायद ये बात होगी मतलब कैसे एक्सपीरियंस होता है, कैसे पता चलता है कि भाई आपने कहाँ गलती करी। तो सर बात करने तो ये शायद बात होगी 10 साल पहले की। तो एक दिन हम 40 मरीज देखते थे, उस दिन 100 इकट्ठे थे। अब जैसे ही मना करा गया तो वहाँ पे नारे लगे और नारे लग के लाठियाँ चली गई। तो उनकी 3 बातें थी। ये बात होगी 10 साल पहले की। तो हम 25 साल से उस सेंटर में जा रहे थे, अब 35 साल हो जाते थे। तो उन गांव वालों का ये कहना था कि ये तो सरकार के डॉक्टर भेजा है, हमारा राइट है, आप हमें दे के जाए। उनको लगने लगा सरकारी नहीं, तो हम बताना चाह रहे हैं कि हमने क्या गलती की। 25 साल में हमने क्या गलती की। दूसरा उनका ये कहना था कि ये तो सरकारी अस्पताल, ये प्राइवेट अस्पताल नहीं। सरकार ने आपको पैसा दिया है यहाँ पे आने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए, तो हमारा राइट है, आप हमें देख के जाओ। तीसरा उनका ये कहना था कि मेरे साथ हर टर्न पे 10 से 12 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग बाग रहते हैं, तो पूरी टेबल पे सैंपल सजे रहते हैं। तो मेरे पास एक आयरन हैंड से ये रहता है कि भाई मैं किस मरीज को कितनी दवा, उस बीमारी के हिसाब से 25%, 30%, 50% में सबको दवा। और उस प्रिस्क्रिप्शन पे मेरे पास एक छपी हुई मोहर है, हर प्रिस्क्रिप्शन पर मैं ये लगाता हूँ, आपकी मदद के लिए सैंपल की दवा दी जा रही है। दवा का नाम, एक्सपायरी डेट और क्वांटिटी। जो रिसेप्शन का स्टाफ उसको दवा देता है, उसके साइन होते हैं, मरीज के साइन होते हैं, मेरे साइन होते हैं कि कोई अगले टर्न पे ये ना कहे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और हमें सैंपल की दवा दी, तो वो डॉक्यूमेंटेशन मान जाता है। तो 3 चीज होने के बाद उन्होंने कहा कि तो दवा पे मेरा सरकार दे रही है और नारे लग गए। अब क्या करें? अब गांव में जब ये हालत होती है तो भगवान ही बचाए वहाँ। उनको पता है गांव वालों को कि जैसे 80 करोड़ लोगों को इतना अनाज मिल रहा है, वैसे वो ये कहते हैं कि बाबू हमें कुछ नहीं पता, हम तो अनजान हैं, हम तो बेपढ़े लिखे। लेकिन वहाँ उन्हें ये पता है कि सरकार ने डॉक्टर भेजा है, ये सरकारी दवा है और ये सरकारी अस्पताल है। तो बड़ी मुश्किल से फिर ये हुआ कि जान कैसे बची। कुछ मेडिकल रैप जो दादा टाइप के थे, तो उन्होंने 3-4 लोगों ने अनाउंसमेंट करा, वहाँ बचाया। कुछ मीडिया वाले हमारे साथ थे, तब उनसे जान बची, नहीं तो वो तो मारने निकले। तो उसके बाद से ये एक्सपीरियंस हुआ कि जिस भी टर्न पे हम वहाँ पे जाते हैं तो एक आदमी मेडिकल रैप को 3-4 मिनट का एक सिखा दिया गया था। ये डॉक्टर विवेक कुमार हैं, इनकी 1000 रुपये फीस है। ये सरकारी डॉक्टर नहीं है, ये सरकारी अस्पताल नहीं है। और हम लोगों को प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले हैं, डॉक्टर साहब के रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे आ रहे हैं और आपको जो दवा उपलब्ध होगी उसके हिसाब से सर की मर्जी होगी, जितना देना चाहेंगे वो आपको देंगे, तो आपका हक नहीं है। तो पिछले 10 साल से हर टर्न पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। 3 मिनट के लिए हमारा एक सीनियर मेडिकल रैप वहाँ पे अनाउंस करता है ग्रुप में बुला के। तो अब लाइफ में ये गलती करी कि भाई 25 साल तक हमने कभी बताया नहीं कि भाई हमारा नाम क्या है, हम तो प्राइवेट डॉक्टर हैं। तो अब बताना चालू करा पिछले 10 साल में कि भाई हम तो प्राइवेट डॉक्टर हैं,
हम आपकी मदद के लिए, आपकी सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ये भी ज़रूरी है लाइफ में 35 साल 25 साल के बाद ये समझे कि भाई ये तो हमें इतनी भारी हमने गलती करी कि भाई हमें ये बताना चाहिए था कि हम धर्मार्थ काम कर रहे हैं। मतलब लाइफ ये सिखाती है कि भाई हमें ये सब भी बताना चाहिए। हमने कभी करा ही नहीं, कभी ना अपनी क्लिनिक पे और कभी ना यहाँ पे करा। और एक और छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। अभी 5-7 साल पहले, 10 साल पहले बहुत भीड़ थी, तो हमारे स्टाफ ने ये कहा कि भाई एक बुजुर्ग है और उन्होंने गदर काट रखा है, आप उनसे मिल लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए कि यहाँ पे प्रोग्राम हो जाए। और उनका सिर्फ ये कहना है कि डॉक्टर लोग बहुत ख़राब हो गए हैं, वो अपने टाइम पे नहीं आए। तो अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि क्या करूँ। इतनी भीड़, 100 आदमी लगे हुए हैं और वो आदमी चला करते हैं। तो मैंने फिर कैसे उसे टैकल करा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम चक्कर कर रहा है। तो सबसे पहला ये होता है कि भाई मरीज को देख लिया अच्छी तरह से, देखने के बाद ये समझ में आ गया कि ये बुजुर्ग ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि अंकल जी वो आप ठीक होंगे करीब 80-80। तो आदमी जो मरीज बन के आ रहा है, तो जैसे ही वो सुनता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, 5 साल से बीमारी है, वो शांत हो। फिर मैंने उनसे ये कहा कि भाई बाहर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, आपने उसे पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा। तो मैं समझ गया कि वो बहुत परेशान हो गया, तो आदमी कैसे पढ़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई 30 साल हो गए, मैं डेली सुबह निकलता हूँ, 40 मरीज रोज़ देखता हूँ, 5 डे वीक देखता हूँ, और 80% अटेंडेंस है मेरी बिना पैसे के। तो यहाँ मैं जाता हूँ, PGI से लेके यहाँ पे जाता हूँ। तो कभी कभी किसी सेंटर पे अगर मरीज ये कहता है कि भाई हम बहुत परेशान हैं, तो बीइंग ए डॉक्टर हम मना नहीं कर सकते, कितना भी हम स्ट्रिक्ट बोलें हम मना नहीं कर सकते। तो इस वजह से लेट होता है। तो आप समझिए मेरी उम्र कितनी होगी और वो बुजुर्ग की कितनी होगी। उन्होंने इधर देखा उधर देखा, उनकी आँख से आंसू आने लगे ये सुनने के बाद। फिर मैंने बस उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई सर आपको देर तो हो गई, लेकिन अगर आप कहें तो मैं ये चैरिटेबल जॉब आज से बंद कर दूंगा, इतने लोगों का जो भला हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे सोच के बता दीजिए कि जो आप लॉबी में आप चिल्ला रहे थे इतना, आप अगर कहेंगे तो मैं ये धर्मार्थ काम कर दूँगा। तो एक 80 साल का ओल्ड एज वाला आदमी उसमें मेरे पैर हो गए। मैं दूर हटा तो मैं हटा भी नहीं पाया। तो मैं अपनी ज़िंदगी का एक अनुभव आपको बता रहा हूँ कि अगर सत्यता आदमी को पता चलती है तो आदमी के विचार चेंज हो जाते हैं। और वो मतलब पहले क्या सोच रहा होता है, बाद में क्या सोच रहा होता है। तो बस 2 चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि भाई लाइफ कितना सिखाती है, और हर कदम पे सिखाती है कि भाई जितना आप सीख जाओ। चलो।